हमारे भी कुछ पॉलिटिकल ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर थे जो पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने कहा जी हमें मदद करिए, जी हमें मोदी को हटाना है। ये पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कांग्रेचुलेट नहीं की। पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब है। अब टाइम आ गया हिंदुस्तान को जरा प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने का, क्योंकि अब प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ में। उसको उड़ा देना चाहिए, चाहे मिसाइल से करें, चाहे रॉकेट से करें, चाहे बम्बार्ड जैसे भी करें। जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर ने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हमारे विपक्ष के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा कि हमारी मदद कीजिए, तो ऐसे में दूसरे देश को शह मिलती है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना उनको ना गवारा है और ना ही खुशी है उनको, क्योंकि आपको याद मैं दिलाऊं जरा, ये हमारे भी कुछ पॉलिटिकल ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर थे जो पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने कहा जी हमें मदद करिए, जी हमें मोदी को हटाना है प्राइम मिनिस्टर से। तो ये जो जब कार्रवाई ऐसी होती है एक देश के अंदर, तो नेचुरली दूसरा देश जो है जिसको जो पहले से 47 से जो इस हिसाब से चल रहा है उसको शय मिलती है। और जब ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, उसी दिन रियासी के अंदर ये जो वारदात की गई है और जिसके अंदर ये श्रद्धालु थे, जो बस में हिंदू श्रद्धालु थे जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, उनकी बस के ऊपर अटैक हुआ, उसके ड्राइवर को गोली लगी जिसके संतुलन बस का बिगड़ गया और वो बस खाई में गिर गई और जिससे काफ़ी मौत भी हुई है कुछ और कुछ घायल भी हैं। तो ये एक चीज़ थी दर्शाता। और उसी के साथ साथ आप ये देखिए, ये जो अभी कठुआ में हुआ है ये कुछ फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ चल रही है, ये पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि कुछ मतलब कि इनको इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए, टेररिज्म रोकने के लिए। एक तरफ से पहले उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कांग्रेचुलेट नहीं किया, फिर कांग्रेचुलेट किया 2 दिन के बाद किया, और उसके अंदर जो है वो भी छोटा सा एक मैसेज नवाज शरीफ ने भेजा, उनके प्राइम मिनिस्टर ने नहीं भेजा, 28 कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स ने भेजा, हेड ऑफ स्टेट्स ने भेजा, पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं भेजा। उनके पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उसने कहा जी हाँ जी हम जी आपको मुबारक है और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब है। ISI और जो उनका जो डीप स्टेट है, जो फौज का डीप स्टेट है, वो उसके साथ जो है सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है सब ये, और ये जो सिविलियन जो लोग हैं इनका कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए अब ये उसके बाद में आप देखिए कठुआ के बाद में चतरकला में ऊपर डोडे में भी हुआ है, और ये जो आतंकी हैं कुछ ये जो कोई 50 एक आतंकी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे सक्रिय हैं, जो जिस हिसाब से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, तो ये उन्हीं का कार्रवाई चल रही है और उनको इंस्ट्रक्शन मिली है कि जी अब आप क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए हैं तो अब कुछ कर नहीं सकते, तो चलो आप ये शुरू करिए, लोगों के अंदर ये हंगामा कीजिए। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब टाइम आ गया हिंदुस्तान को जरा प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने का, क्योंकि अब प्यूनिटिव एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ में। जिस पोस्ट से ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है कठुआ के अंदर, वो पोस्ट खत्म कर देनी चाहिए पाकिस्तान की, उसको उड़ा देना चाहिए, चाहे मिसाइल से करें, चाहे रॉकेट से करें, चाहे बम्बार्ड जैसे भी करें, ताकि कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान को पता लगे कि पाकिस्तान को कॉस्ट क्या है इस इन्फिल्ट्रेशन की। जब तक पाकिस्तान को कॉस्ट नहीं पता लगेगी इन्फिल्ट्रेशन की, तब तक पाकिस्तान ये कार्रवाई करता रहेगा। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।